नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हिट हिट न्यूज़ टीवी से और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज जो आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। सभी तमाम राजनीतिक पार्टियां बहुत ही सक्रिय हैं, दिन रात एक कर रखा है। और उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना खून पसीना बहा बहा रहे हैं, बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं, चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। जैसे वो कहते थे कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, रेस्ट नहीं लेता, आराम नहीं करता और आराम हराम है, जो इंदिरा गांधी ने कभी नारा दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी इसी प्रकार का एक बार नारा दिया था, आराम हराम है। तो उसी प्रकार जो है नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं अपने भविष्य के बारे में अभी से चिंता हो गई है, क्योंकि उनका जो राजनीतिक प्रभाव और उनका ग्राफ बहुत नीचा नीचा गिरता जा रहा है। क्योंकि वो आज तक, मैं मानता हूँ, ये मेरा आंकलन है कि हिंदुस्तान के जो भी प्रधानमंत्री 1947 से आज तक रहे, सबसे एक विफल प्रधानमंत्री साबित हुए हुए हैं। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो गलतफहमी हो रही है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है। और कंगना रनावत ने तो मोदी के शान में कसी रगड़ते हुए कह दिया था कि उन 2014 के बाद ही असल में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। उससे पहले तो यहाँ खड्डे थे, पहाड़ थे, कुछ भी नहीं था, सड़कें नहीं थी, आईआईटी नहीं थे, शिक्षण संस्थाएं नहीं थे, डैम नहीं थे, बांध नहीं थे। तो इस प्रकार की सोच वाले घटिया ऐसे लोग, बदतमीज लोग भी हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। वो उन शहीदों, उन राजनेताओं का अपमान करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो शहीद हो गए लड़ते लड़ते देश के लिए, उनका अपमान करते हैं ऐसे कंगना रनावत जैसे घटिया दर्जे के लोग, जिनको इसी हिंदुस्तान की जनता ने, पब्लिक ने, नागरिकों ने सिर आंखों पर बैठाया और उनको आज इतनी शोहरत मिली, इतना उनके पास धन संपदा है। लेकिन ऐसे लोगों के विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं सलाह देता हूं कि सरकार को भी इस प्रकार का पार्लियामेंट के अंदर एक विधेयक पास करना चाहिए, जो शहीदों का, देश के सेनानियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रज्ञा ठाकुर है, जो भाजपा की एक सांसद है भोपाल से, उसने भी जो बहुत गलत बयानी की थी। तो लेकिन मोदी जी के राज में, मोदी जी की पार्टी के लोग, भाजपा के जो पार्टी के लोग हैं, वो कुछ भी कहें, उन्हें छूट है। लेकिन विपक्ष जो है, वो जब कुछ इस प्रकार की कोई बात करता है तो उन पर ये कानून लागू होता है, उन पर संविधान भी लागू होता है, कानून लागू होता है, कार्रवाई भी होती है, मुकदमे दर्ज होते हैं, उन्हें सलाखों के पीछे भी जाना पड़ता है, उन्हें सजा मिलती है, उन्हें अपमानित भी किया जाता है, उन्हें गाली गलौज भी किया जाता है। जैसा कि आपने पार्लियामेंट के अंदर देखा, दिल्ली के ही एक सांसद, भाजपा के सांसद रमेश विधुड़ी ने दानिश अली, जो बसपा के सांसद हैं, उनके समक्ष हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, सम्मानित हैं, उनको किस तरह की भद्दी भाषा में गाली गलौज किया, उन्हें भड़वा तक कह दिया, उन्हें आतंकवादी कहा, उन्हें मुल्ला कोजी, पता नहीं क्या क्या, इतनी बकवास है। ऐसा बदतमीज आदमी, ऐसा घटिया दर्जे का इंसान जो है, उनको पार्लियामेंट के अंदर हम लोग पहुंचा देते हैं। तो साथियों, मेरे देश के नागरिकों, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरता है, उसके करैक्टर को आप जांच कर लें, उसकी छवि देखें, वो किस प्रकार के नेचर का व्यक्ति है। धर्म को मत देखिए, जिस प्रकार आप ने सुना होगा, मोदी जी कहते हैं वो कपड़ों से देखकर वो पहचान लेते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रधानमंत्री अपने मुंह से इस प्रकार की गंदी घटिया बात करेगा, तो उसे क्या आप प्रधानमंत्री कहेंगे? असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं था। ये जनता की मूर्खता जो इस प्रकार दूसरी बार और दे दिया समय 5 साल का। तो मैं इस प्रकार की ये बातें कह रहा हूँ, भाजपाई लोग जो सुनने वाले, उनको बहुत पिंच होगी, कड़वी लगेगी मेरी ये बात, लेकिन मैं बात कहूंगा क्योंकि ये सच्चाई है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, शीर्ष पद पर, देश का मालिक है, देश की जनता ने उसे यहाँ तक पहुंचाया, उसे इतना सम्मान दिया, सिर आंखों पर बिठाया, प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी, लेकिन वो इस प्रकार की जब बातें करता है,
देश को बांटने की बातें करता है, धर्म जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव की बात करता है, भाईचारे को खत्म करने की बात करता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे लोगों के प्रति इन ऐसे लोगों के विरुद्ध बोलने का मुझे अधिकार है। आर्टिकल 19, 20, 21 के तहत मुझे विचार अभिव्यक्ति, मेरी मंशा बयान करने का मेरा अधिकार है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने पूर्व के प्रधानमंत्रियों की भी कहीं ना कहीं उनकी जो प्रधानमंत्री पद का जो गरिमा है उसको इन्होंने नष्ट किया है, तबाह किया है। विदेशों के अंदर डंका बजाने वाली जो बातें, ये बिल्कुल फर्जी और ढकोसलेबाजी है। ये गोदी मीडिया जो है वो ये फालतू का प्रचार कर रहा है, क्योंकि वो बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया है, उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं और वो झूठा प्रचार प्रसार कर रहा है मोदी के बारे में कि डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन गया है हिंदुस्तान। कैसी बकवास करते हैं ये लोग, गोदी मीडिया के लोग और अंध भक्त हैं जो बीजेपी की विचारधारा जो है, मैं तो उसको भी चैलेंज करता हूं कि इस प्रकार की विचारधारा जो है उसको सिरे से जनता द्वारा नकार दिया जाना चाहिए, जो देश के अंदर शांति बहाली के लिए काम नहीं करते, लेकिन ये विरोध और नफरत की खाई और भेदभाव की बातें करते हैं, केवल और केवल कुर्सी और सत्ता पाने के लिए। इस प्रकार की जो नफरत की जो राजनीति की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुस्लिम के बीच, ये नफरत पैदा कर उन्हें आपस में लड़ाया जाता है और देश की युवा पीढ़ी को दंगाई बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ से इसको हम न्यायोचित ये बात हो सकती है? तो ये भाजपा की ये विचारधारा बिल्कुल देश के हित में नहीं है। और इन्हीं कारणों से जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ मुगलों के समय, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैकड़ों साल, लगभग 300 वर्षों तक उन्होंने देश पर राज किया, और उससे पहले मुगलों ने यहाँ, सुल्तानों ने यहाँ राज किया, तो उस समय भी इसी प्रकार की नफरत थी, वर्णाश्रम व्यवस्था थी, ऊंच नीच का भेद, और लोग जो है वो राजाओं के रियासतकालीन राजाओं के वो विरुद्ध थे, क्योंकि राजा लोग उन पर अत्याचार करते थे और राजा लोग आपस में एक दूसरे पर हमला बोल देते थे। कहीं ना कहीं सुल्तानों को पता चला और यहाँ की जो स्थानीय प्रजा थी राजाओं की, उन्होंने भी उन्हीं राजाओं का साथ दिया और उनको यहाँ न्योते दिए गए, उनको बुलाया गया, और इस प्रकार देश धीरे धीरे उनके कब्जे में चला गया। तो अब भी इसी प्रकार बांटने की बातें की जा रही हैं, तो ये देश के हित में नहीं है। देश का विकास भी रुकता है और भाईचारा भी खत्म हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं देश के लिए। तो अब जो जोधपुर के अंदर मोदी जी क्या बोल रहे हैं, लाल लहरी की बात कर रहे हैं, इनको विपक्ष का भ्रष्टाचार दिखाई देता है, सबूत कोई होता नहीं, बस आरोप लगाना है और उठा के विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर ठूंस देना। जैसे हाल ही में परसों संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, उन पर पहले मुकदमा दर्ज किया गया था, शराब नीति घोटाले के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज था। उनसे पूछताछ के बाद शाम को 6 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो इस प्रकार ये दूसरी पार्टियों को खत्म करने, उन्हें डराने धमकाने और उन नेताओं को भ्रष्टाचार के जरिए खुद की भाजपा के अंदर शामिल करने की ये प्रयास किए जा रहे हैं। और ईडी इनका एक सबसे बड़ा हथियार है। ईडी की तलवार जो लटकती रहती विपक्षी नेताओं पर, और इसीलिए वो तो या तो शांत हो जाते हैं, या भाजपा पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, या राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये तानाशाही गुंडागर्दी है भाजपा द्वारा देश के अंदर चलाई जा रही है। 2014 से पहले इस प्रकार की कोई राजनीति इस प्रकार की नहीं होती थी, स्वतंत्रता थी। सब जो लोग थे, बड़े बड़े नेता, विपक्ष के नेता, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, या कोई भी हो, वो खुलेआम सरेआम जो केंद्र की कांग्रेस की जो सरकार थी उनके विरुद्ध बोलते थे, मुखरता से बोलते थे, और उन्हें पूरी स्वतंत्रता थी, प्रेस को भी स्वतंत्रता थी। लेकिन प्रेस के बारे में आजकल क्या हो रहा है, अभी अभिसार शर्मा और मिलेश जी और कई पत्रकारों को जो न्यूज़ क्लिक के एंकर थे, उनको अचानक उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया, उनसे पूछताछ की गई, और जब दबाव पड़ा पत्रकारों का जंतर मंतर पर जमावड़ा शुरू हुआ, तब उन्हें शाम को फिर
वापस छोड़ दिया, रिहा कर दिया। और आरोप था केवल कि ये चाइना से न्यूज़ क्लिक जो है इनको जो है आर्थिक मदद मिलती है और ये उनके समर्थन में बोलते हैं, ये केवल आरोप था। और इनको भ्रष्टाचार, अडानी का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता, उन भी तो आरोप लगे थे, लेकिन उनकी तो आज तक कोई ईडी द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, उनकी जांच नहीं हुई, उनसे पूछताछ नहीं हुई, उनके पर कोई रेड नहीं लगाएगी, कोई छापेमारी नहीं हुई। तो ये एक दोगलापन है भाजपा का, ये देश अब बर्दाश्त नहीं करने वाला है और लोग जागरूक हो चुके हैं। मोदी ने सिर्फ आज तक जुमलेबाजी की है और जुमलों के अंदर ही लोग इनके झांसे में आ गए, झांसाराम इनको इसीलिए लोग कहते हैं। और मैं नहीं कहता कि प्रधानमंत्री को इस प्रकार के शब्दों से सम्मानित किया जाए, उनका जो है उनको अपमानित किया जाए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद पर हैं। लेकिन वो खुद ही जब प्रधानमंत्री पद की गरिमा की ऐसी की तैसी कर रहे हैं तो लोगों को जब मौका मिलेगा इस प्रकार, तो कमजोर नब्ज पर तो हाथ हर कोई रखेगा, दुखती रग पर भी हाथ रखे जाते हैं। तो ये मोदी के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ख़त्म करने का काम किया है और हमेशा आज तक उन्होंने जुमलों से ही काम चलाया है। तो कोरोना काल में उन्होंने ताली और थाली बजवा दी। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान की जनता वास्तव में मूर्ख है और इसीलिए वो भी जानते हैं, मोदी जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि हिंदुस्तान के लोग मूर्ख हैं, बुद्धि नहीं, बुद्धि विहीन है, और इसलिए वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं और उनको ये मौका मिल रहा है, वो अपना दांव खेल रहे हैं। लोग क्यों नहीं समझते इस प्रकार की जो अंधविश्वास की बातें। अब जो वैज्ञानिकों ने जो खोजें की है, वायरस है, वो ताली थाली बजाने से, लाइट जगाने से कभी जा सकता है क्या? कितनी मूर्खता भरी ये बात है। और मैंने उस समय जब ये 19-20 में, ये 20-21 में ये कोरोना काल का समय था, वायरस फैला था, लोग मर रहे थे, तो उस समय जो है ये ताली थाली बजाने और लाइट जगाने का जो बात की गई थी, मैंने उसमें बिल्कुल भाग नहीं लिया। मैंने न कोई ताली बजाई न थाली बजाई। ये एक बीमारी थी, महामारी थी। तो कोविड-19 यानी 2019 में ये बीमारी आई थी, तो उस समय इसका तो इलाज होना चाहिए था। ये एक बीमारी थी, लेकिन मोदी जो है वो जानते थे कि हिंदुस्तान की मूर्ख जनता जो इनको किसी तरह से शांत करना है। ये जो विपक्ष की जो बातें, राहुल गांधी ने जिस प्रकार उन पे उस समय आरोप लगाए थे, तो इन बातों से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने मुस्लिमों को बदनाम किया और ताली थाली बजाकर ध्यान भटकाने का काम किया। तो ऐसी है ये भाजपा की रणनीति, केवल कुर्सी ठियाने की। तो साथियों, आप इनकी विचारधारा को समझिए। इस प्रकार की विचारधारा देश के अंदर बिल्कुल उचित नहीं है। आप जो गांधीवादी विचारधारा है, पूरा विश्व उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है, उसको अपना रहा है। और मोदी जी जो ये अपनी ही विचारधारा और इसने लागू कर रखी है और भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं और इससे बचना चाहिए। मोदी जी केवल अपना इतिहास बनाने में लगे हुए हैं। ये पूरी पार्टी जो है भाजपा, उसकी कहीं ना कहीं ये अब जड़ें खोद रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी के अंदर होल सोल खुद मोदी जी हैं और इनकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो साथियों, ये नफरत जो है ये देश के लिए ठीक नहीं है। कबीर साहब का एक सलूक है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। तो जितने भी दो धर्म ग्रंथ हैं या कोई इस देश के अंदर या विश्व के अंदर जो भी पीर पैगंबर हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, साधु लोग हुए हैं, ऋषि मुनि, सभी ने आपसी भाईचारे को हमेशा बढ़ावा दिया है, इसी प्रकार के शिक्षाएं दी हैं। लेकिन जो मोदी जी सबसे अलग हटकर कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि लोग उनकी ओर ध्यान दें, उन पर केंद्रित हों, और भले ही वो गलत बात हो कैसी, और वो तो हमें दिख ही रहा है, आप सब देख रहे हैं मोदी क्या कर रहे हैं। 2014 के अंदर उन्होंने 65% युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें दंगाई बना दिया गया। आज 4 लाख लोग प्रति वर्ष विदेशों में जॉब के लिए जा रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले
केवल 1.5 लाख 2 लाख की सीमा थी, इतने लोग बाहर जाते थे पूरी दुनिया में, लेकिन अब 4 लाख जा रहे हैं 9 सालों के अंदर ही। तो ये हाल है मोदी जी का। साथियों, हमारा वीडियो कैसा लगा? आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हिट फिट न्यूज़ टीवी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री